जब हम किसी बॉलीवुड स्टार को देखते हैं तो उनके जैसे पहने हुए कपड़े खरीदकर खुद पहनकर अपने अंदर के स्टार को महसूस करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनकी डिजाइन की हुई ड्रेसेस कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे जेनेलिया डिसूजा देशमुख, कृति सेनन, अंकिता लोखंडे, सनी लियोन, पलक तिवारी, रुबीना दिलाइक, रश्मि देसाई आदि ने पहनी है। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे शहर की जानी मानी फैशन डिजाइनर सोनिया बड़ेरिया जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? कि आप शुरू से ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी? हाँ जी, बिल्कुल शुरू से ही बनना चाहते थे फैशन डिज़ाइनर। एक्चुअली जो मेरा टाइम हुआ करता था तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था जी। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ बॉलीवुड स्टार देख के इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और कहीं ना कहीं उस टाइम की सारी गर्ल्स को ही इंटरेस्ट था कि फैशन डिज़ाइनर ही बनना है या मॉडल बनना है। उन लोगों के पास दो चॉइस होती थी कि नहीं, क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड है, तो इसमें लोगों को बड़ा, गर्ल्स को खास करके बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट तब से ही जनरेट था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है। और काफ़ी लाइक मैंने बहुत छोटे से, जब आई वाज लाइक ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, तब से मैंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दिया था। तो फैमिली फ्रेंड्स इन सब का डिज़ाइन करते थे। देन आई स्टार्टेड लाइक कि बाजू वाले आ गए और नेबर्स आ गए कि नहीं मेरे लिए डिज़ाइन कर दो। दैट टाइम आई वाज ओनली 14 ईयर्स। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग किया। देन आई गॉट मैरिड। तो कहीं ना कहीं ये सपना तो था, लेकिन शादी भी मेरी जल्दी हो गई। सो फिर वो सपना ही रह गया। और देन मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। फिर फैमिली, परिवार, हस्बैंड, सब और बच्चे। तो देन मेरा लाइक बहुत लंबा पीरियड ऐसा था कि जो पूरा डिवोटेड था फैमिली के लिए। 14 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो आफ्टर 14 ईयर्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अब मुझे लगता है कि आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो ही सेड कि हाँ बिल्कुल ओपन है, मतलब हम लोगों के जो भी वेंचर्स हैं तो उनका भी था कि नहीं तुम आओ बिजनेस में। देन ही सेड कि मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट मोर ऑफ देखा है क्रिएटिविटी में है, डिजाइनिंग में है, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड उन्होंने देखा कि मैं अपने लिए डिजाइन करती रहती थी रिलेटिव्स के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों ना तुम फिर इस पे जाती हो, क्रिएटिविटी पे जाओ, बिकॉज इसी को अपना प्रोफेशन बनाओ। क्योंकि जो हमारे मन का काम होता है ना, जिसमें इंटरेस्ट है वो हम ज्यादा हाँ अच्छे से कर एग्जैक्टली, पाते उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस था इसके पीछे और पोटेंशियल उनको लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए बिल्कुल सपोर्ट किया और प्रमोट किया। तो काफी हद तक मैं बोलूंगी कि ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने जो मेरा सपना था 14 साल पहले का, 14 इयर्स बैक, जब देन ही सेड कि नहीं अब तुम अपना सपना पूरा करो। तो आपका जो स्टोर है वो लगभग कितने साल पुराना है? स्टोर को एक्चुअली मैंने अपना जब ब्रांड लॉन्च किया वो 2019 में किया था एक एग्जीबिशन के साथ। और स्टोर उसके बाद मैंने 2020 में जैन में ओपन किया। देन उसके बाद फिर कोविड का 2 इयर्स रहा। तो अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ प्लानिंग है, हमारा न्यू स्टोर लॉन्च होने वाला है। वो रामपुर चौक पे बना हुआ है। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च ह्यूज। तो ये बताइए, तब में जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, तब से और अब में आपको क्या चेंजेस नजर आता है अपनी लाइफ में? लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, बिकॉज एक्सपोजर मिलता है, आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीखते हैं एक साथ, फैमिली, बिजनेस और के सारा कुछ। एक फीमेल के लिए थोड़ा सा टास्क ये डिफिकल्ट होता है। पैरेलली आप फैमिली भी देख रहे हैं, बिजनेस भी देख रहे हैं, बिकॉज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दिल्ली है। तो मुझे अप डाउन्स भी करना होता है और तो सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। इट्स क्वाइट टफ, बट इनिशियली थोड़ा टफ होता है, फिर ये सारा आपका रूटीन में आ जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम एक्टिव बने रहते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल क्या रहा है? लेटेस्ट ट्रेंड में अगर हम पर्टिकुलर देखते हैं तो ऐसे तो आजकल ओवरऑल स्टाइलिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप स्टाइल कैसे कर रहे हो।
ट्रेंड में आजकल कॉट सेट्स है, साड़ीज ऑलवेज इन कॉट सेट्स मीन आजकल जो चल रहा है वेस्टर्न वेयर ही है, इंडो वेस्टर्न, बिकॉज लोग ना आजकल किस पे जाते हैं, कंफर्ट पे जाते हैं। बिल्कुल। तो आजकल जो मेनली अगर मैं बोलती हूँ तो कॉट सेट्स ही ज्यादा चल रहे हैं। ओके। तो आजकल देखा जाए तो सभी को डिजाइनर क्लॉथ्स ज्यादा पसंद आते हैं, उन्हीं को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली होते हैं। ऐसे में आप किस तरह कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो? बिकॉज कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज देखो लोगों को रोज न्यू स्टाइल चाहिए। बिल्कुल। किटी पार्टीज में आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, लोग एक पिक्चर पोस्ट कर देते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि ये आई कांट रिपीट दिस आउटफिट अगेन, तो वो ऐसा सोचते हैं। तो जी। उनके लिए फिर मुझे ऐसे डिजाइन करना होता है, लाइक कि किटी पार्टीज का हो गया, छोटे इवेंट्स हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, तो उनको लाइक मैं एक स्टाइल के साथ उनको डिफ्रेंशिएट कर पाती हूँ। ओके। यंग गर्ल्स के साथ आजकल मम्मीज को फैशन का बड़ा शौक, अवेयर हो गई हूँ एक्चुअली फैशन को लेकर, तो किस तरह की डिमांड्स लेकर आती हैं खासतौर से मम्मी? मम्मियाँ लाइक अभी तो देखो मोस्ट ऑफ मम्मियाँ अगर एज की बात करें तो जो 40s में हैं, बिल्कुल। तो वो किटी पार्टीज हो गया, उनका मेन उनका वही होता है, बिल्कुल। क्लबिंग वाला। बिल्कुल, और किटी बिल्कुल। पार्टीज उनको जी। हर दिन कुछ डिफरेंट पहनने का मन होता है, तो दे आर लाइक वेरी फाउंड ऑफ, और बहुत अवेयर है फैशन को लेके। हाँ वही। बहुत अवेयर है फैशन को बिल्कुल। लेके, बिकॉज अभी जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया का, जी। तो उससे सब अवेयर है फैशन को लेके, तो लेटेस्ट ट्रेंड ही उनको चाहिए होता है उनको भी, तो आई डिजाइन फॉर दैम। ओके। फैशन इंडस्ट्री में जगह बनाना कितना मुश्किल है? फैशन इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, हम्म। और इसमें पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना अपडेटेड हैं। करंट आपका जो फैशन फोरकास्ट होता है कि आप जी। क्या कलर ट्रेंड्स लेके आ रहे हैं, क्या स्टाइलिंग लेके आ रहे हैं, हम्म। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि हर डिज़ाइनर अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है। बिल्कुल। तो बिकॉज हम लोग अब वर्क जो करते हैं अपना क्वालिटी पे वर्क करते हैं, मेरा फोकस स्टाइलिंग और क्वालिटी पे रहता है। जी। ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, किसको देखकर आपको लगा कि मुझे भी ये करना है? ऑनेस्टली बताऊं, जी। ऑनेस्टली बताऊं तो इंस्पिरेशन उस टाइम पे तो ऐसा कोई नहीं था, बस मुझे ही कपड़े पहनने का शौक था तो मैं ही बन गई तो डिजाइनर। अपने अंदर से ही आपके ये निकला हाँ, है। बिल्कुल। ये बताइए कि आपके स्टोर में ड्रेसेस के अलावा क्या एसेसरीज भी आप रखते हो? एसेसरीज अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। ओके। अभी सिर्फ लाइक गर्ल्स वेयर है, विमेन वेयर है, ट्रूजो है, ब्राइडल वेयर है। ओके। स्टार्टिंग जैसे रेंज बोला जाए तो टॉप से स्टार्टेड है, और लहंगास ब्राइडल पूरा ओके। सेक्शन है। तो आप काफी फिट हैं, तो अपनी फिटनेस का राज बताइए, फिर क्या करती हैं फिट रहने के लिए? जिमिंग करती हूँ, थोड़ा ओके। बहुत डाइट जब टाइम मिल डाइट जाता प्लान। है तो ओके। फॉलो कर लेते हैं। हम्म। थोड़ा हेक्टिक होता है तो सम टाइम फॉलो तो नहीं हो पाता है, बट जिमिंग पर्टिकुलर है। ओके। और मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं, मेंटल पीस के लिए मैं अध्यात्म में जाती हूँ, ओके। बिकॉज मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं नाम जपना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मेंटल पीस मेरा वही है। मैं अपना मॉर्निंग से ही मेरा स्टार्ट हो जाता है, और जब भी मैं खाली होती हूँ तो मेरा वो टाइम सिर्फ ईश्वर के लिए होता है। जी। तो ये बताइए कि आपका जो कलेक्शन है वो किस तरह से यूनिक है औरों से? कलेक्शन की अगर बात करें तो यूनिकनेस जो है एम्ब्रॉयडरी है हमारा, ओके। हैंड क्राफ्टेड। हमारा पूरा कलेक्शन मोस्ट ऑफ लाइक बोल सकते हैं कि पूरा हैंड क्राफ्टेड है, और हमारे पास जो कारीगर भी हैं वो सारे बांग्लादेश के कारीगर हैं, ओके। सारे बाहर के कारीगर हैं, तो उनको सारी जो एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स होती है वो मैं खुद सिखाती हूँ उनको। ओके। आप हाँ पहले जी, ट्रेन करते हैं पहले उनको, ट्रेन करते हैं, फिर right। इसके बाद आप हाँ जी, फिर वो बिकॉज एम्ब्रॉयडरी हमारी बहुत डिफरेंट नीट होती है और बहुत डिफरेंट होती है, तो उसकी टेक्निक्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो पहले हम लोग अपने कारीगरों को सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनसे इम्प्लीमेंट कराते हैं उसको। ओके। और प्रिंट भी हम लोग प्रिंट पे भी काम करते हैं, जैसे जो मैंने साड़ी पहना हुआ जी है जी जी। ये पूरा हैंड से डिजाइन किया हुआ था, ओके। प्रिंट पहले, फिर इसको मैंने डिजिटली डेवलप कराया, तो एक प्रिंट डेवलप करने में हम लोगों को 4 मंथ्स लग जाते हैं। हाँ। तो ये यूनिकनेस है, ये कॉपीराइट्स हमारा होता है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके। ये बताइए कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, जैसे राखी आने वाली है, तो त्योहारों पर आप क्या नया लेकर आते हैं कस्टमर्स के लिए?
त्योहारों पर जैसे राखी होती है, तो राखी पे क्या होता है, बेसिकली लोग बहुत स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। जी लाइक उनको 10,000 15,000 तक एक अच्छा आउटफिट चाहिए जी होता जी, है, और ट्रेडिशनल चाहिए होता ट्रेडिशनल है। चाहिए होता है। और समटाइम क्या होता है, ट्रेडिशनल के लिए लोग दिवाली हो गया, नवरात्रे हो गया, इन राखी में लोग इंडो वेस्टर्न भी पहनना पसंद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनके लिए फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे राखी आया तो राखी का एक कलेक्शन ही बनाते हैं पूरा। ओके। तो वो उनकी प्राइस रेंज के अंडर रखते हैं उसको, और स्टाइलिंग एम्ब्रॉयडरी लाइक अकॉर्डिंगली जो भी फोरकास्ट है फैशन जी का, उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्लीमेंट कराती हूँ। ओके। आपने अपना जबलपुर में फैशन डिजाइनर वेयर स्टूडियो बनाया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जबलपुर के हिसाब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज जबलपुर में कहीं ना कहीं ये लैकिंग था, से? क्योंकि यहाँ ब्रांड्स इतना नहीं थे, जी फैशन ब्रांड नहीं है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे, अवेलेबिलिटी नहीं है। लोगों को क्या होता है कि जिनको शॉप करना है उनको दिल्ली या मुंबई जाना बाहर होता जाना था होता है, हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो लोग आके मेरे को बहुत थैंक्स भी बोलते हैं, कई लोग आके कि भाई आप अपना स्टूडियो लेके आए, अपना कलेक्शन यहाँ लेके आए, कि लाइक आज किसी को पार्टी में जाना है तो वो तुरंत आके स्टोर पे बाय कर सकते हैं, और उनको हाँ काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिकॉज मेरे पास अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया अप्रॉक्स 2000 स्टाइल्स होंगे, ओके। स्टाइल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो लाइक 2000 से स्टार्टिंग रेंज होती है टॉप्स की, तो उसके बाद आप ट्रूजो हो गया, लहंगाज हो गए, गाउन्स हो गए, 4 लाख तक का स्टेप मैं रखती हूँ। ओके। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा? इनिशियली कोई भी स्टार्टअप होता है तो हर्डल्स तो होता ही है, कोई भी बिल्कुल नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल। हर्डल्स तो होते ही हैं, लेकिन सपोर्ट काफी था हस्बैंड का, हम्म तो हर्डल्स बहुत नहीं हुए। हम्म, अपना ही शहर है तो यहाँ पे हर्डल्स नहीं हुए ज्यादा। ठीक है। फैक्ट्री जरूर वो मेरी दिल्ली है, तो इनिशियली आपको कारीगर ढूंढना, सारा सेट करना तो थोड़ा सा टफ होता है, ओके। बट नाउ एवरीथिंग इज यानी फाइन। फैक्ट्री आपकी दिल्ली में है दिल्ली और स्टोर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूनिट, पर है, यस। तो आप वहाँ से फिर जब मैन्युफैक्चर होकर यहाँ आता होगा। जी। ओके। तो जैसे मेट्रो सिटीज में लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल जाता है ऐसे स्टोर्स को, तो यहाँ पे क्या उस तरह का रिस्पांस मिल पाया आपको, क्योंकि जबलपुर एक छोटी राइट, सिटी है। राइट, करेक्ट। जैसे हम लोग अगर कंपेयर करते हैं मेट्रो सिटी से, तो आई डोंट थिंक ये अपने को कंपैरिजन करनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे अपने पास पॉपुलेशन उतनी नहीं है, बट जितनी पॉपुलेशन है जबलपुर में उसके हिसाब से रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। और मेरा जो ब्रांड है वो पैन इंडिया है, वो इंडिया में पूरे मेट्रो सिटीज में जाता है। तो Okay. उनका जो लाइक वहाँ पे क्या है, मोर ऑफ फुटफॉल है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ का एक्सपोजर अलग है, वहाँ का सेल अलग है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज हमारा पूरा मेट्रो सिटीज में जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, Okay. चेन्नई, सारी मेट्रो सिटीज में ओके, तो स्टॉक वहाँ जाता है। आपके स्टोर्स हैं? वहाँ मेरे खुद के स्टोर्स नहीं है, वहाँ पे अभी मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, वी आर प्लानिंग। तो अभी मैंने प्लान किया हुआ है, दिल्ली और इंदौर अभी फर्स्ट स्टोर ओपन करेंगे बहुत जल्दी। जी। और यूएसए और कनाडा भी जाता है स्टॉक। हाँ जी। यानी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में उतर आए अब। आपका टीम वर्क होता है, जैसे आपने बताया कि कारीगर हैं आपके यहाँ, तो लगभग कितने लोगों की टीम है आपकी? इनिशियली जब व्हेन आई स्टार्टेड तो हमारे पास 2 लोग थे एम्ब्रॉयडरी करने वाले, जी। और एक मास्टर और एक टेलर। मैंने 4 लोगों की टीम से स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव अप्रॉक्स 85 कारीगर ओवरऑल, एम्ब्रॉयडर्स और टेलर्स मिला के। ओके। तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपकमिंग फैशंस को लेके, अपडेट करना, और ओके। बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके। तो आपने बताया कि मेट्रो सिटीज़ में आप अपने बहुत जल्दी स्टोर लॉन्च करने वाले हैं, तो इसके अलावा आपका और क्या विजन है? कहाँ तक आप अपने आप को देखती हैं? कहाँ जाना चाहती हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में ऐसे अभी तो प्लानिंग यही है कि स्टोर्स ही मुझे अपना सारा मेट्रो सिटीज में ही स्टार्ट करना है। तो अभी तो यही प्लान है। ओके। अभी ये पूरा सक्सेस होने के बाद देन कुछ सोचेंगे नया। जी। तो आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, साथ में फैमिली भी है आपकी, आप काफ़ी सँभालती हैं उन्हें, तो ये कैसे मैनेज होता है ये सब? इनिशियली थोड़ा टफ होता है, बिकॉज आपको घर भी छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। फिर लाइक आपको बच्चों को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा गिल्ट भी आता है इनिशियली, यार बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट लकीली ऐसा था कि सबका साथ था, फैमिली का सपोर्ट है, सपोर्ट पूरा जॉइंट मिला। फैमिली जी, है, जी। तो जॉइंट फैमिली का सपोर्ट है, हस्बैंड का है, बाकी बच्चे बड़े हो गए थे तो मैनेजेबल थी चीज़ें।
ओके। तो ये मुझे लकीली काफी अच्छा सपोर्ट मिला सबका, तो मुझे कोई ऐसे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स नहीं किए। तो अब ये बताइए कि चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे आजकल 5G का ज़माना है, जी। तो बच्चे वैसे ही इतने स्मार्ट हैं कि उनका जो विज़न है बहुत क्लियर है, क्लैरिटी जी। बहुत है उनको अपने फ्यूचर को लेके। बिल्कुल। जैसे पहले क्या होता था ना, जब 10th-12th के बाद जब पेरेंट्स बताते थे कि आपको क्या करना है, हम्म। तब आप उस पे सोच पाते थे। बिल्कुल। बट आज का जो बच्चा है वो 4th-5th में ही डिसाइड कर लेता है कि उसको बनना क्या है। बिल्कुल। बहुत क्लैरिटी है बच्चों को, और बच्चे बहुत स्मार्ट है, उनका जी। विज़न बहुत आगे का है, जी। जिससे कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारा देश बहुत आगे तरक्की करने वाला है। लेकिन कहीं चीज़ें ऐसी मुझे जो महसूस हो रही हैं यूथ में, वो एक कहीं न कहीं जो उनको जो फास्ट चीज़ें मूव करने का या फास्ट चीज़ें पाने का जो है, वो कहीं न कहीं डिप्रेशन और एंग्जायटी ला रहा है उनको। जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का बड़ा कंसर्न है कि अगर आप, बिकॉज़ क्या है 5G ज़माना है, नेट तुरंत मिलता है, सारी चीज़ें जैसा ही माइंड में कुछ भी आता है तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उनको ना लाइफ में जो भी चाहिए वो उतना ही फास्ट चाहिए। हम्म। तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन रहा है कहीं न कहीं, और वो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसमें उनको पेरेंट्स को भी उनकी हेल्प करना चाहिए। बच्चों को ये सब जो परेशानियाँ हैं, जो सामना कर रहे हैं, उसका सिर्फ़ एक रीज़न है, बच्चे अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब आप गॉड से उनको जोड़ते हो ना, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। क्या होता है कि आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, बिल्कुल। आपका एक सोचने का तरीका चेंज होता है, जब आप भगवान से जुड़ते हैं तब। हम्म। तब आपके क्या होता है कि आपके विचार आपके अच्छे होते हैं, तो फिर वो आपके कर्म में भी दिखते हैं। हम्म। जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हम सोचेंगे वही करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे वो। एक उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, पहली चीज, और दूसरा उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और लाइक जो शॉर्ट टेम्पर है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्र आएगा, तो उनके डिसीजंस बेहतर होंगे। बिल्कुल। और जो लाइक बार बार जैसे हार हो गई तो बहुत डिप्रेशन में चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको वापस से मोटिवेट होंगे और वापस से मेहनत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आजकल देख रहे हैं जैसे हम कि बच्चे अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं कई बार। एग्जैक्टली। तो अगर हम भगवान से जुड़ेंगे तो ये कि उनकी इच्छा उनकी करके। इच्छा करके। जी। और मैं बोलती हूँ कि जैसे जीत और हार है, तो जी। मतलब ये मेरा पर्सनल ऐसे सोचना है कि जी। हमें जब भी अगर कभी जीत होती है तो वो भी ईश्वर को समर्पित करनी चाहिए कि भाई आपके कारण हुई, तो हमें बिल्कुल। कभी भी अभिमान नहीं आएगा। बिल्कुल बहुत और जब सही बात हार है। होती है तो भी उनको ये अर्पण करना चाहिए कि भाई आप ही, हार हुई है तो आप ही संभालो। जी। तो वापस से हम मोटिवेट होके, बूस्ट होके वापस से फिर मेहनत करने में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बस अच्छी, इतना क्या ही बात कहना है मेरा। है। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने और काफी मोटिवेट करती हैं ये पंक्तियां आपकी। तो आइए और अब चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। या एक शब्द में अगर बोलना हो तो फैशन मीन्स। हैप्पीनेस। टी और कॉफी। ऑफ कोर्स टी, एनी टाइम। क्लॉथिंग की बात करें तो वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन। ओके। इंडिया और अब्रॉड। इंडिया। बाइक राइड और कार। बाइक राइड, इफ मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है तो। ओके। मूवी और आउटिंग। आउटिंग। ओके। जिम और योगा। वैसे तो दोनों अच्छे, बट मैं जिम करती हूँ। ओके। क्लब और मंदिर। ऑफ कोर्स मंदिर। अगर लुक्स की बात करें तो फैंसी लुक और सिंपल। सिंपल लुक। ठीक है। इंस्टा और ट्विटर। इंस्टा। ओके। तो यहाँ खत्म होता है हमारा रैपिड फायर राउंड आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे थैंक यू सो सवालों के मच। जवाब देने के थैंक यू लिए। सो मच। तो हम बात कर रहे थे सोनिया बडेरिया जी से, जो कि फैशन डिजाइनर हैं और जिन्होंने अपने बिजनेस से रिलेटेड हमसे काफ़ी कुछ बातें डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं आप इनसे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।